आज दोस्तों हम पनीर बटाटा बड़ा बना लेते हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट के तरीके से, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट। क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी ट्रिक का प्रयोग करने वाला हूँ, इसे थोड़ा सा क्रंची स्वाद भी देने वाला हूँ और मैं इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीक्रेट भी डालूंगा। चलिए तो फिर क्या, स्वाद से भरे हुए पनीर बटाटा बड़ा बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रिजल्ट की वीडियो एक बार फिर स्वागत है। तो आज दोस्तों पनीर बटाटा बड़ा बना लेते हैं। हालांकि मेरे पनीर बटाटा बड़ा की तो बैंड बज गई, अब कैसे बजी क्या हुआ ये तो वीडियो में देख ही लेंगे। चलिए तो फिर देर ना करते हुए फटाफट पनीर बटाटा बड़ा बनाना शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके बगल में जो घंटानी का बेल आइकन उसे जरूर दबा दें ताकि इस तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए सबसे पहले हम बटाटा यानी कि आलू का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पैन में हम 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/4 टीस्पून राई डाल देते हैं। अब राई हमारी तेल में उछल कूद करने लगी है तो इसकी उछल कूद रोकने के लिए इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे बारीक कुटी हुई अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली है और अदरक की कम। लगभग मैंने यहाँ 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसको मैंने बारीक कूट लिया है। अदरक लहसुन भुन चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और अब डालेंगे इसमें आधा टीस्पून जितना आमचूर पाउडर यानी कि पिसी खटाई। अब हम डाल देंगे इसमें उबले हुए आलू को हमने उबाल कर और छील कर मीडियम आकार में फोड़ लिया था। मैंने यहाँ लगभग 5 मीडियम आकार के आलू लिए थे। यहाँ आलू को मैंने बिल्कुल बारीक मैश नहीं किया है, इस तरीके से बड़ा बड़ा रखा है। इससे क्या है, आलू अच्छी तरीके से सिक जाते हैं। आलू को हम लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। अब आलू में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आलू अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसको कलछल की सहायता से बारीक मैश कर लेते हैं। गर्म आलू को जो है मैश करना बहुत आसान होता है। आलू हमारा मैश हो चुका है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और आलू को ठंडा होने देते हैं। जब आलू हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम कुछ सीक्रेट डालेंगे। जब तक आलू का मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर काट लेते हैं। पनीर मैंने यहाँ लगभग 150 ग्राम जितना लिया है। पनीर को हम इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे। पनीर तो कटकर तैयार हो गया है। इतने पनीर में लगभग 7 से 8 पनीर बटाटा बड़ा बनेंगे। मैंने यहाँ पनीर को इस तरीके से थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। अब हम पनीर के ऊपर चाट मसाला छिड़क देते हैं। मुझे विलायती तरीके से मसाला छिड़कने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इसे देसी तरीके से ही लगाऊंगा। इसलिए मैंने चाट मसाला प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको हाथों से ही मैं इस तरीके से पनीर पर लगा लूँगा। अब चाट मसाला पनीर पर अच्छी तरीके से लग गया है और आलू का मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। अब इसको क्रंची स्वाद देने के लिए डालते हैं एक सीक्रेट यानी कि मूंगफली के दाने। मूंगफली को मैंने चाकू से 2 भागों में काट कर डाला है। ये मैंने मार्केट में बिकने वाली छिलकों वाली मूंगफली को छील कर डाला है। आप रोस्टेड मूंगफली भी क्रश करके डाल सकते हैं। आलू ठंडा होने के बाद मैंने मूंगफली के दाने क्यों डाले, चलिए सोच कर बताना। अब बटाटा का मिश्रण तो बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम पनीर का एक टुकड़ा ले लेते हैं और अब हम थोड़ा सा आलू का मिश्रण हाथों में ले लेते हैं और इसको इस तरीके से फैला लेते हैं। अब इसके ऊपर हम पनीर का एक टुकड़ा रख देते हैं। पनीर मेरा चारों तरफ से ठीक से बंद नहीं हो रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा आलू और ले लेता हूँ। मैंने अपने बटाटा को जो है गोल बेलना आकार दिया है। आप चाहें तो पनीर को छोटा काट कर गोल आकार भी दे सकते हैं। अब हम इसी तरीके से एक एक करके सभी बटाटा तैयार कर लेते हैं। लीजिए, सभी बटाटा हमारे बनकर तैयार हो गए। इतने मिश्रण से लगभग 6 बटाटा बने हुए हैं। बटाटा बनकर तैयार हैं तो अब हम बटाटा बड़ा बनाने के लिए इसका घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लगभग मैंने 1.5 कप जितना बेसन लिया है। अब बेसन में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बटाटा में पहले से ही है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। यह बटाटा बड़ा को मार्केट जैसा कलर देता है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल तैयार करेंगे। यहाँ हम पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन में गुठलियाँ खत्म नहीं होंगी। हम यहाँ फिर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, फिर इसको मिलाते हैं।
अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल को पतला करेंगे, क्योंकि ना तो हमें घोल ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। हमें बेसन के घोल की इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम 2 से 3 चुटकी जितना सोडा डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बेसन का घोल हमें इस तरीके का रखना है। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बटाटा पर कोटिंग अच्छी तरीके से नहीं चढ़ेगी, और अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो बटाटा बेसन घोल में बिखर जाएगा। अब घोल तो हमारा बनकर तैयार है और बटाटा भी बन चुके हैं, तो अब इन्हें हम सेंक लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और अब इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है, क्योंकि बटाटा बड़ा तेल में पूरी तरीके से डूबा होना चाहिए। और मैंने बेसन के घोल में भी थोड़ा सा सोडा डाला है, इसलिए बेसन भी तेल में जाने के बाद थोड़ा सा फूलेगा, तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और भाई मार्केट वाले क्या करते हैं, वो तो पूरी कढ़ाई तेल से भरी रखते हैं और तब उसमें बटाटा बड़ा सेंकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 बूंद बेसन की घोल की डालकर चेक करेंगे। देखिएगा बेसन का घोल तुरंत ऊपर आ गया, यानी तेल अच्छी तरीके से गर्म है। और बटाटा बड़ा को हम क्या है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेंकेंगे। अब हम एक बटाटा लेते हैं और इसे बेसन के घोल में डाल देते हैं और इसे बेसन के घोल में अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। मैं इसे चम्मच की सहायता से लपेट रहा हूँ, आप चाहें तो इसे हाथ से भी लपेट सकते हैं। और अब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये क्या, ये तो सीधे चिपक गया। हे भगवान, मेरी तो पनीर बटाटा बड़ा की किस्मत ही फूट गई। ये तो कढ़ाई में ऐसे चिपक गया जैसे मैंने बेसन के घोल में नहीं, फेविकोल के घोल में लपेट के डाला हो। हे भगवान, अब तो छूट भी जा, काहे बेइज्जती करा रहा है। चलो छूट तो गया, खैर बेइज्जती तो करा ही दी। अब इसको पलट कर भी देख लेते हैं कि इसका क्या हाल हुआ। अरे ये क्या, ये तो बेसन का घोल पीछे से बिल्कुल छूट गया। इसमें सिर्फ आलू ही आलू नज़र आ रहा है। पर ऐसा हुआ क्यों, जरा आप सोचिए, तब तक मैं इसे निकाल लेता हूँ। अब इसे हम लोहे की कढ़ाई में सेंक कर देखते हैं। इसके लिए मैंने ये लोहे की कढ़ाई ले ली है। तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम पनीर बटाटा ले लेते हैं और इसे बेसन के घोल में अच्छी तरह से लपेट लेते हैं और अब इसको डालेंगे हम कढ़ाई में। इसी तरीके से हम दूसरा भी लपेट लेते हैं और इसे भी तेल में डाल देते हैं। देखिएगा, ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपका, क्योंकि वहाँ मैंने ली थी एल्यूमिनियम की कढ़ाई और यहाँ मैंने ली हुई है लोहे की कढ़ाई। यही फ़र्क है 2 अलग अलग धातुओं का। इसलिए अब जब भी आलू फ्राई करें या कुछ भी तलें तो हमेशा लोहे की कढ़ाई या नॉन स्टिक का ही यूज करें। अब भाई मुझसे तो ये गलती होगी, पर आप बिल्कुल ना करें। अब इन्हें हम पलट कर भी देख लेते हैं। देखिएगा, कहीं से भी बेसन की कोटिंग नहीं हटी, हर तरफ इक्वल कोटिंग है और ना ही है कढ़ाई में चिपका। चलिए, पनीर बटाटा बड़ा तो सिककर तैयार हो गए हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखिएगा, लोहे की कढ़ाई का बटाटा बड़ा कितने अच्छे सिके हुए हैं और इसे देखिएगा चिपकने की वजह से कैसा हो गया है। चलिए, बटाटा बड़ा को जो है काट कर चेक कर लेते हैं। वाओ, बना हुआ ना परफेक्ट पनीर बटाटा बड़ा, बिल्कुल मार्केट की तरीके से। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिएगा, कितने अच्छे पनीर बटाटा बड़ा बने हुए हैं। और हाँ, मैंने गर्म आलू के मिश्रण में मूंगफली के दाने इसलिए नहीं डाले थे, क्योंकि गर्म आलू मॉइस्चर छोड़ेगा और मॉइस्चर की वजह से क्या, मूंगफली के दाने सील जाएंगे और थोड़े से कम क्रंची हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।